मेटा ने हाल ही में अपना एंड्रोमेडा अपडेट लॉन्च किया है। इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें अब बदल चुकी है, तो किस तरीके से आप इसे समझोगे आसान भाषा में, वही मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ। देखो, मैं क्रिस्टोफर नॉलन की तरह कंफ्यूजिंग नहीं बनाने वाला हूँ। अगर आपका डीपली इंटरेस्ट है ना, तो आप इंटरस्टेलर 4 बार देखो ना समझने के लिए। इसी तरीके से एंड्रोमेडा को अपनी भाषा में समझो। डिटेल में जानना है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके पीडीएफ का पूरी तरीके से पढ़ना। लेकिन आपके शब्दों में मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो, मेन फोकस क्या है, अगर एक शब्द में इसके बारे में बात करें तो जो एड डिलीवरी इंजन है, अब वो पूरी तरीके से एआई के ऊपर डिपेंड है। मेटा का पहले भी एआई था, हमेशा से ही एआई है। लेकिन अभी क्या है, अभी मेटा कम शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपको यही कहना चाहता है कि अब सारी चीज़ें आपके क्रिएटिव्स, आपके ऐड कॉपी, आपके प्राइमरी टेक्स्ट पर निर्भर है। और ज़्यादा अब इंटरेस्ट टारगेटिंग, या पहले होता था कि काफ़ी सारे टूल्स थे जहाँ पे आप टारगेटिंग खोजते थे, अब वो ज़माना नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है, नहीं ठीक, ऐसा नहीं है कि टारगेटिंग बंद हो गई है, ऐसा नहीं कि उन्होंने क्लोज कर दिया कि आप इंटरेस्ट नहीं डाल सकते हो, डाल सकते हो। लेकिन मेटा बताता है कि अगर आपको एंड्रोमेडा अपडेट के साथ अपने कैंपेन्स को लॉन्च करना है तो आप कैंपेन्स क्रिएट करो, आप एड सेट को ब्रॉड छोड़ दो, उसमें कुछ चेंजेस ना करो, और ऐड क्रिएटिव्स मल्टीपल ऑफ डालो। आप एक ही कैंपेन बनाओ, एक ही एड सेट बनाओ, लेकिन उसके अंदर 10-15 क्रिएटिव्स डाल दो। तो वो क्या करेगा, आपके 10-15 क्रिएटिव्स को, अपने यूजर्स को, आपके कस्टमर्स को दिखाएगा। ठीक है, उनमें से जिस क्रिएटिव्स पे ज़्यादा इंप्रेशन, ज़्यादा सीटीआर, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, वो सबसे पहले उसे दिखाने को प्रेफर करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक क्रिएटिव्स पे आपके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपके बाकी सारे क्रिएटिव्स बंद कर देने, नहीं, कभी नहीं। कोई चेंजेस ना करो, क्योंकि जो सारे क्रिएटिव्स हैं आपस में लिंक होते हैं। मेटा किस परस्पेक्टिव से, देखो, मेटा के अंदर भी ये होता है कि कोल्ड, वार्म, ये कौन सी ऑडियंस है, कब किसको कैसा दिखाना उसको पता है। ठीक है, तो किस क्रिएटिव्स पे जो यूजर का कैसा इंटरेक्शन आ रहा है, उसी हिसाब से वो आपके क्रिएटिव्स को सबसे पहले दिखाता है। एंड्रोमेडा बस यही कहता है। ऐड डिलीवरी इंजन में सारी चेंजेस हो गई हैं, सारी चीज़ें क्रिएटिव्स पे हैं। जो टारगेटिंग है अब वो प्राइमरी टेक्स्ट में यूज हो रही है। ठीक है, अभी देखो, हम क्या करते थे, हेयर जैसे मुझे हेयर ऑयल बेचना है तो मैं इंटरेस्ट में जाके बोलता था कि भाई हेयर लिखता था। हमारे पास हेयर ऑयल से, मतलब हेयर, बालों से संबंधित काफ़ी सारे जो टारगेटिंग आ जाते थे, हमने उसे ऐड किया। आपकी भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जब आप प्राइमरी टेक्स्ट में, आप क्योंकि प्राइमरी टेक्स्ट में आप प्रोडक्ट के बारे में ही बात करते हो, तो मेटा को पता चल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट किस प्रकार का है और उसे किस प्रकार की ऑडियंस को दिखाना है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये नया है, तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी इसी पे रख लो। अगर आपका कोई कैंपेन है और वो ऑलरेडी इंटरेस्ट टारगेटिंग पे अच्छा चल रहा है, मत बंद करो। ठीक है, आप टेस्ट करो इसको। ठीक है, आप टेस्ट करो, एक नया कैंपेन क्रिएट करके उसके अंदर मल्टीपल ऑफ एड क्रिएटिव डाल के, मल्टीपल ऑफ वीडियोस डाल के टेस्ट करो। ठीक है, बंद किसी चीज़ को मत करो अगर कोई अच्छा परफॉर्मिंग है। या अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो एंड्रोमेडा का जो अपडेट है उसके हिसाब से काम करो, क्रिएटिव्स के ऊपर काम करो, हुक चेंज करो। ठीक है, अब जैसे ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्रिएटिव्स आपने हर जगह डाल दिया, नहीं, क्रिएटिव्स भी डिफरेंट होनी चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट भी अगर आप चेंज करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो फेसबुक ने, अभी फेसबुक का एडवांटेज प्लस टूल में प्राइमरी टेक्स्ट वो अपने हिसाब से ही लगा देता है, तो वो भी सही है, वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्रिएटिव्स आप बदल दो। या फिर ऐसा भी है कि फेसबुक के अंदर जब आप क्रिएटिव्स अपलोड करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल ऑफ क्रिएटिव्स वो बना के दे देता है। उसी के साथ वहाँ पर जो आपको लग रहा है कि यूजर के हिसाब से ये सही है, उसने सही तरीके से बनाया, वो टिक करके आप अपलोड कर सकते हो। तो ये मल्टीपल ऑफ एड्स बना के टेस्ट करो, यही है एंड्रोमेडा अपडेट आपकी भाषा में। अगर डिटेल में जानना चाहते हो, मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है, टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इसके अंदर यूज हुई है, और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।